गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक प्राचीन शहर, जहां प्राचीन मंदिर, आश्रम और घाटों की भरमार है। जिस शहर का नाम महान ऋषियों और उनकी तपस्या से जुड़ा हुआ है, यह स्थान आध्यात्मिकता, योग और शांति का केंद्र माना जाता है। उस पावन भूमि ऋषिकेश में एक बार फिर ब्रह्म कमल ट्रस्ट ने हर वर्ष की अपार सफलता और श्रद्धालुओं की अनगिनत भावनाओं को संजोते हुए वार्षिक कार्यक्रम भक्ति पर्व 2025 का भव्य आयोजन किया, जिसमें भक्ति, आस्था और संस्कृति का दिव्य महाकुंभ देखने को मिला। भक्ति के इस पर्व में शामिल होने ऋषिकेश, देहरादून, टिहरी सहित प्रदेश और देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में ऋषिकेश के श्यामपुर स्थित अनिल फार्म में पहुंचे। भक्ति पर्व में उत्तराखंड की दैवीय संस्कृति, लोक कला और भक्ति का अप्रतिम संगम देखने को मिला। मां भगवती के दरबार में लोकगीतों, भजनों और पारंपरिक नृत्यों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों ने हर भक्त का हृदय भाव विभोर कर दिया। मां भगवती जागरण का शुभारंभ शंखनाद और पूजन के साथ 1008 दीप जलाकर किया गया। इसके साथ ही भक्ति के इस पर्व में शामिल होने हिमालयन पीठाधीश्वर 1008 स्वामी डॉक्टर वीरेंद्रानंद महाराज महामंडलेश्वर, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, ब्रह्मचारी केशव स्वरूप, महंत महेशानंद गिरी, सुरकंडा देव डोली के उपासक आचार्य अजय बिजलवाड़, महंत स्वामी आराध्य सरस्वती, जागेश्वर धाम के पुजारी बंशीधर भट्ट, नगर निगम ऋषिकेश के नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी, श्री शत्रुघ्न मंदिर के महंत मनोज प्रंपाचार्य, नमामि गंगे के प्रदेश सह संयोजक संजीव चौहान, उद्यमी उपेंद्र दत्त अंथवाल के साथ ही बड़ी संख्या में साधु संत, समाज सेवी, उद्यमी और अन्य भी उपस्थित रहे। नगर निगम ऋषिकेश के नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि आज के दौर में हमने ये महसूस किया है कि यदि लोगों को एक साथ बांधा जा सकता है तो धर्म और आस्था एक बहुत बड़ा विषय है, जिससे न केवल लोगों को एकजुट किया जा सकता है, बल्कि जो समाज में आ रही बुराइयां हैं उनको भी दूर करने का एक माध्यम है। हाँ, मेरा सौभाग्य है ये कि मुझे लगातार दूसरे वर्ष इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला, और इससे पहले एक वर्ष जब मैं यहाँ पर एसडीएम था, उन दिनों यहाँ पर डोली भी आई थी देवी की। तो मैं तो ये समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा शुभ अवसर है और क्षेत्र को, लोगों को जोड़ने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। एक्चुअल में क्या है कि आज के दौर में हमने ये महसूस किया है कि यदि लोगों को यदि बांधा जा सकता है तो धर्म और आस्था बहुत बड़ा विषय है, जिससे लोगों को न केवल एकजुट या संगठित किया जा सकता है, बल्कि जो समाज में आ रही बुराइयां हैं उनको भी दूर करने का एक बड़ा माध्यम हो सकता है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिनमें हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा खान पान बदलाव हो रहा है, हम अपने मूल संस्कृति से थोड़ा सा हट के जी रहे हैं। तो धर्म और आस्था से जब जुड़ते हैं वो जो है हमको फिर पुनः उनकी ओर लाता है। ये बहुत अच्छा अवसर है। सर, क्योंकि जो है आप उत्तराखंड से ही आते हैं और एक अधिकारी के तौर पे जो है हमारी युवा पीढ़ी, क्योंकि आजकल जो है अपनी संस्कृति से दूर हो रही है, ऐसे आयोजनों से जो है आप कैसे देखते हैं कि किस तरीके से और जो है युवाओं को जोड़ा जा सकता है अपनी संस्कृति के लिए, क्योंकि देव डोलियाँ यहाँ पहुँची हुई हैं और उत्तराखंड की पूरी झलक जो है इस कार्यक्रम में नज़र आती है। ये आपने जो बताया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लोगों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। मैंने महसूस किया कि जब हम गांव से बहुत पहले आकर के देहरादून सेटल हो गए थे और हमारे गांव में जो बड़े मेले लगते थे वो सब ख़त्म हो गए थे, गांव के लोग एकजुट नहीं हो पाते थे, कोई कहीं बस गया, कोई फंस गया। तो हमारे गांव में कठुलिया महादेव का मंदिर है, तो हमने अपने गांव में एक 5 दिन का कार्यक्रम रखा और उस माध्यम से सारे इलाके को जोड़ा, क्योंकि 40-50 गांव का एक महादेव था। तो हमने देखा कि महादेव के नाम पर सब लोग जो है गांव आए, अपने परिवार सहित आए, और एक बार जब शुरुआत हुई तो बार बार होने लगी। तो यही एक मतलब एक उदाहरण है
और ये सब जगह देखने को मिलता है। ये बांधने में बहुत सफल होता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।